कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम राधे के कृष्ण को नमस्कार करते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, वृंदावनीय रसोपासना में राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की उपासना होती है, अकेले श्री कृष्ण की नहीं, अकेले श्री कृष्ण की नहीं, श्री किशोरी जी के साथ श्री कृष्ण की उपासना होती है। तो यहां कहा श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्रिया सह कृष्णाय वयं नुमः। श्री राधे के साथ श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, अथवा श्रियः कृष्णाय वयं नुमः, हम राधे के कृष्ण को नमन करते हैं। श्री निम्बार्काचार्य भगवान, जिनकी जयंती आने वाली है कुछ ही दिनों के बाद, महाराज 10 श्लोकी में श्री किशोरी जी का स्वरूप बताते हैं। अंगे तु बामे वृषभानुजा मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगा, सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरामि देवीं सकलेष्ट कामदाम। आहा, कितना सुंदर श्लोक है। अब श्री कृष्णाय वयं नुमः और यह श्लोक का भाव बिल्कुल समान है। श्याम सुंदर के वाम भाग में वृषभानुजा, वृषभानु नंदिनी श्री राधा विराजमान रहती है। अंगे तु वामे वृषभानुजा मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगा। महाराज है यहां कहा मनुरूप सौभगा, अनुरूप सौभगा कि महाराज युगल सरकार में कोई भेद नहीं, कृष्ण की अनुरूप श्री राधा है और श्री राधा के अनुरूप श्री कृष्ण है। जो ही कृष्ण सोई राधा, जो राधा है वो कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राधा है। महावाणी में वर्णन है, उनमें भेद नहीं। जिस प्रकार कपूर को कपूर की सुगंध से अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार अग्नि को अग्नि के तेज से अलग नहीं किया जा सकता, सूर्य को सूर्य की किरण से अलग नहीं किया जा सकता, जल को जल की तरलता से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार कृष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता, राधा को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। कृष्ण देह है तो राधा प्राण है, राधा देह है तो कृष्ण प्राण है। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये देखिए, हमारे निम्बार्क संप्रदाय के एक बाबा हो, नागा बाबा, उनका रोज का नियम था कि प्रातःकाल गोविंद देव जी के मंगला के दर्शन करते और यहीं वृंदावन से निकलते, गिरिराज जी पहुंचते, गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा लगाते, बरसाने में श्री जी के दर्शन करते, तत्पश्चात नंदगांव में लाल जी के दर्शन करते और फिर जो है उधर से भ्रमण करते हुए बाबा वृंदावन पहुंचते, गोविंद देव जी की संध्या आरती के दर्शन करते। ये रोज का नियम था बाबा का। एक बार परिक्रमा कर रहे, कदम खंडी में बाबा की जटाएं कांटों में उलझ गई, कांटों में उलझ गई। अब बाबा आगे बढ़े ही नहीं। अब जो पीछे से परिक्रमा कर रहे उन्होंने बाबा से कहा, बाबा 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 हम जटाओं को सुलझा दें। बाबा ने कहा जिसने जटाएं उलझाई हैं वही सुलझाएगा। महाराज लोगों ने पूछा, बाबा बाबा जटाएं किसने उलझाई है? बाबा ने कहा, भैया यहां वृंदावन में जो भी हुए वही श्याम सुंदर करें, तो श्याम सुंदर ने जटाएं उलझा दी हैं, वही सुलझाएंगे। अब महाराज जो है बाबा आगे ही ना बढ़े। संतों की रीति भी बड़ी विचित्र होती है। 3 दिन तक वहीं डटे रहे महाराज। और तब ठाकुर जी आए, बोले बाबा बाबा, हमें ठाकुर जी की वाणी भी बड़ी मीठी है ना, बोले बाबा बाबा जटाओं को सुलझा दूं। बाबा ने कहा जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। ठाकुर जी ने पूछा किसने उलझाई है? वही श्याम सुंदर ने, वृंदावन चंद्र ने। ठाकुर जी ने कहा मैं ही तो श्याम सुंदर हूं, मैं ही तो वृंदावन चंद्र हूं, देखो बाबा। बाबा ने कहा सुनो, हमारे श्याम सुंदर हमारी श्री जी के बिना रहते नहीं। जब श्री जी को साथ लेकर आओ, जय हो जय हो, जब श्री जी को साथ लेकर आओ तब जानू आप श्याम सुंदर हैं। और तब श्याम सुंदर श्री जी के समीप पहुंचे
और श्री जी से कहा, आपकी चरणानुरागी आपके बिना मुझे पहचानते भी नहीं। पूरी घटना बताई। अब महाराज श्री जी को लेकर आए और बाबा के सामने जुगल सरकार प्रकट हो गए। महाराज जटाएं सुलझा दी। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहां तो जुगल उपासना है, जुगल उपासना है। एक बात बोलूं, ठाकुर जी तो कभी अपराध की ओर दृष्टिपात करते भी हैं, पर हमारी किशोरी जी इतनी कृपालु हैं, इतनी करुणामयी हैं, साधक के अपराधों की ओर दृष्टिपात नहीं करती हैं, सहज कृपा करती हैं। इसलिए जो वृंदावनीय रस बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है, बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है, वो वृंदावनीय रस श्री किशोरी जी की कृपा मिलने से सहज रूप से प्राप्त हो जाता है, सहज रूप से प्राप्त हो जाता है।